हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल RST क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रसखान जी द्वारा रचित सवैये। तो आइए हम देखते हैं कि रसखान जी ने क्या कहा है। मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। इस पद में रसखान जी ने अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने एवं उनके समीप रहने की क्या की है, कामना की है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है। मानुष हो तो वही रसखानी, मानुष का मतलब मनुष्य। तो रसखान जी क्या कहते हैं कि हे भगवान, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, बसो निवास करो ब्रज ब्रज भूमि में, गोकुल गांव के ग्वारन के ग्वालों के मध्य। तो रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। जो पशु हो, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो कहाँ बस मेरो, जिसमें मेरा कोई वश ना हो। चरो नित मतलब विचरण करता रहूं। नंद जी के धेनु गाय, मझारन मध्य में, तो मैं नंद जी के गायों के बीच विचरण करता रहूं। तो रसखान जी क्या कहते हैं कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, तो फिर भी मेरी यही इच्छा है कि मैं नंद जी के गायों के बीच विचरण करता रहूं। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। पाहन मतलब पत्थर, यदि मैं पत्थर बनूं तो वही गिरी का मतलब पर्वत, तो गोवर्धन पर्वत की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं पत्थर ही बनूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जो धरियो कर, जिसे आपने धारण किया था, छत्र छाते के समान, पुरंदर इंद्र धारण। तो वो कहते हैं कि यदि मैं पत्थर ही बनूं तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, वो ये कहते हैं खग पक्षी। तो यदि मुझे पक्षी योनि में भी जन्म लेना पड़े तो बसेरो करो, तो मैं निवास करूं मिली कालिंदी कुल, कालिंदी यमुना, कुल किनारे, तो मैं यमुना के किनारे कदम पेड़ वृक्ष की डारन की शाखाओं, तो मैं यमुना जी के किनारे स्थित कदम वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर जिस भाषा का रसखान जी ने प्रयोग किया है वो है ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत एवं भक्ति, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास, गुण प्रसाद। आज गई हुती भौर ही हो, रसखानी रही वही नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहियो नहीं। तेल लगाए के अंजन, भऊ में बनाए डिठो नहीं। डारी हमेलनी हार निहारत, वारत जो चुचकारत छो नहीं। इस पद में श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल भाव को चित्रित किया गया है। आज गई हुती भौर ही हो, तो इसमें एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, आज गई, आज मैं गई थी। हुती भोर, भोर का मतलब होता है प्रातःकाल के समय, आज प्रातःकाल के समय मैं गई थी। रस खान रई वही नंद के भव नहीं। रई वही का मतलब होता है प्रेम में मग्न, नंद के भव नहीं, नंद बाबा के घर, कि आज प्रातःकाल के समय श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं नंद जी के घर गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, वाको जियो मतलब जीवित रहे, जुग युगों तक, लाख करोड़ लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जसोमति मतलब यशोदा माता को सुख जात के, सुख के बारे में कहियो नहीं, कुछ कहते नहीं बनता है।
कहने का आशय ये है कि वो कहती हैं कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। यशोदा जी के सुख के बारे में कुछ कहते नहीं बनता। तेल लगाए लगाए के अंजन, वो ये कहती हैं कि श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाकर अंजन, आँखों में काजल लगा रही थी। भौवें बनाए बनाए ढिठोने, ढिठोने का मतलब होता है काला टीका, और उनकी भौवें सवार कर उनके माथे पर काला टीका लगा दिया था। डारी हमेलनी हार निहारत, डारी डालना, हमेलने का मतलब होता है सोने का आभूषण, हार हार निहारत देख रही थी। वो उनके गले में सोने का हार डालकर उसकी ओर देख रही थी। वारत ज्यों चुचकारा, चुचकारा का मतलब पुचकारना, छौ नहीं मतलब पुत्र, और अपने पुत्र को पुचकार रही थी। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस यहाँ पर क्या होगा, वात्सल्य होगा, क्योंकि माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण के बीच के प्रेम को दर्शाया गया है। छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास, और क्या यहाँ पर होगा, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी होगा, क्योंकि लगाए लगाए, बनाए बनाए, इन सब में क्या है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द को बार बार दोहराया जा रहा है। गुड़ प्रसाद, धूरी भरे अति शोभित श्यामज, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी भरे, धूल से सने हुए, अति शोभित अत्यधिक शोभायमान, श्यामज श्री कृष्ण जी धूल से सने हुए अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। तैसी बनी सुर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि सखी खेलत खात, वो खेलते और खाते हुए फिरे घूम रहे हैं, अंगना आंगन में, वो खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में घूम रहे हैं। पग पैरों में, पैजनी पायल बाजत बज रही है, और उनके पैरों में पायल बज रही है। पीरी कछोटी, पीरी और वो पीले रंग की, कछोटी धोती, और वो पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। वाह छवि को रसखान बिलोकत, रसखान जी कहते हैं वाह छवि को, उस सौंदर्य को, बिलोकत देखकर, वारत काम कला निधि कोटि, वारत काम, कामदेव भी उन पर कला कला निधि कोटि, कोटि कोटि कलाओं को निछावर कर रहे हैं, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को निछावर कर रहे हैं। काग के भाग, काग का मतलब कौवा, उस कौवे के भाग का क्या कहना, बड़े सजनी हरि हाथ सौ ले गयो माखन रोटी, बड़े सजनी हरि श्री कृष्ण के हाथ सौ ले गए माखन रोटी, वो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया। यहाँ पर कहने का आशय ये है कि श्री कृष्ण की जूठी माखन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया वो धन्य है। काव्यगत सौंदर्य में भाषा क्या लिखेंगे, ब्रज, शैली, मुक्तक, रस, वात्सल्य और भक्ति, छंद, सवैया, गुण, प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास,